हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी आज़ादी से पहले की घटनाएं हुई थी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखते दोस्तों ऐतिहासिक परिदृश्य यानी कि आज़ादी से पहले की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसके बारे में देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसकी नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858। याद रखेंगे दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो अधिनियम है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधायिका द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो दोस्तों भारत में जो विधायिका द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी वह की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व देने का अधिनियम था वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। याद रखेंगे दोस्तों 1861 का अधिनियम। अगला देखेंगे, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। अगला देखते हैं, द्वैध शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों द्वैध शासन का जो नई पद्धति का प्रारंभ किया गया वह किया गया था 1919। याद रखेंगे 1919 करके। अगला देखेंगे, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत में जो संघीय व्यवस्था के लिए पहली बार जिस अधिनियम में उल्लेख किया गया है वह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखेंगे दोस्तों, यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एकदम से ध्यान रखिएगा कि भारत में जो संघीय व्यवस्था के लिए अधिनियम लाया गया था वह पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। अगला देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1947 का जो है यह ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अधिनियम जो है वह ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम जो संविधान में बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946। और इसके जो अध्यक्ष थे, यानी कि ये टेम्पोररी अध्यक्ष बोल सकते हैं दोस्तों, यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अस्थायी, देखिए क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन वही है, अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों यह जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। अगला देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वह बनाया गया था डॉक्टर अंबेडकर को। याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रखेंगे दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है द्विसदनीय विधान की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रखेंगे दोस्तों। अगला देखेंगे, किस प्रस्ताव में गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था? यानी आउटडेटेड चेक जो कहा था दोस्तों वह किस में कहा था? तो याद रखेंगे दोस्तों, क्रिप्स
मिशन प्रस्ताव जो था उसी में गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था। अगला देखेंगे, भारत संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, यानी स्वीकृति दे दी गई थी। अगला देखेंगे दोस्तों, शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों शिमला सम्मेलन के दौरान जो भारत का वायसराय था वह था लॉर्ड बेवेल। याद रखेंगे दोस्तों, शिमला सम्मेलन के समय पर भारत का वायसराय लॉर्ड बेवेल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? यहाँ पे कब होगा दोस्तों? अंतरिम सरकार का गठन जो है दोस्तों वह किया गया 2 सितंबर 1946 को। याद रखेंगे, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। अगला देखेंगे, अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अंतरिम सरकार में जो परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था वह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उपाध्यक्ष करके याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को किस पद्धति से निर्वाचित किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा के जो सदस्य को निर्वाचित किया गया वह पद्धति था अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। याद रखेंगे दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे कि भारत में जो सर्वप्रथम सबसे पहले यानी कि उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई वह किस अधिनियम से की गई? तो याद रखेंगे दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अनुसार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? तो दोस्तों विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था दोस्तों यह था चार्टर एक्ट 1853। याद रखेंगे दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग करने की जो व्यवस्था थी वह चार्टर एक्ट 1853 थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो दोस्तों भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया वह था भारत सरकार अधिनियम 1858। याद रखेंगे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करके यहाँ पे रानी का शासन जो स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन की जो महारानी थी उसका शासन शुरू कर दिया गया था, तो वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला देखेंगे, मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम जो कहा जाता है वह कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। याद रखेंगे दोस्तों, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला देखेंगे, क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटेन के द्वारा भारत मार्च 1942 को भेजा गया था। याद रखेंगे दोस्तों, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव में दिया गया? तो दोस्तों सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन का आश्वासन दिया गया था वह दिया गया था अगस्त प्रस्ताव द्वारा। याद रखेंगे, सबसे पहले संविधान सभा के गठन का जो आश्वासन दिया गया था वह अगस्त प्रस्ताव द्वारा दिया गया था। अगला देखेंगे, राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? सॉरी, यहाँ कब होगा, राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है वह 10 जुलाई 1944 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिशासित परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? तो दोस्तों अधिशासी परिषद के गठन का जो प्रस्ताव है वह है वेवेल योजना के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेवेल योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। याद रखेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर।
ये दोस्तों जो थे इसके हेड थे। अगला देखेंगे माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना की जो घोषणा है वह की गई थी 3 जून 1947 ईस्वी को। याद रखेंगे 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। अगला देखेंगे पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन ने कब की थी? तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए जो संविधान सभा की घोषणा की गई थी वह की गई थी 26 जुलाई 1947 को। और जब 3 जून 1947 को किया गया था दोस्तों, यह पूरे संयुक्त भारत के लिए किया गया था। और जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया उसके लिए जो संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई थी वह की गई थी 26 जुलाई 1947। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोनों डेट कंफ्यूज करेगा आपको, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो है भारत को सत्ता सौंपने की जो घोषणा है वह की थी 20 फरवरी 1947। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को, जबकि भारत में माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो है वह 8 अगस्त 1940 ईस्वी में पारित किया गया था। याद रखेंगे 8 अगस्त 1940 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। अगला देखेंगे संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो दोस्तों संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुआ था उसमें जो कांग्रेस को सीट मिली थी दोस्तों वह सीट मिली थी 208 सीट। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।